जय बोलो नंदन परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनकवंदी पदमंदिर जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य गुरु श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार नमोस्तु करते हुए त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा रत्नत्रय उज्ज्वल हो, इसलिए देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। नमोस्तु स्वामी जी। नमस्ते। अब यहाँ पर बात चल रही है अपनी मन की बात चल रही थी। समाधि का प्रकरण चल रहा है। मन के समाधान का प्रकरण चल रहा है। एक जो समाधि हम कर रहे हैं वो समाधि अलग चीज है। लेकिन यहाँ जो समाधि का प्रकरण चल रहा है वो मन के समाधान का प्रकरण है, अर्थात मन की स्थिरता का प्रकरण है। और मन की स्थिरता होगी क्योंकि मन को रोकना कठिन है। इस बारे में इस प्रकार से कुछ बातें यहाँ पर चल रही है। गाथा नंबर 139 यही है ना। हाँ, 139 ठीक है, उसका हुआ था। 140 से भी ले सकते हैं। 139 हाँ का आपने 140। पढ़ लिया कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो अच्छा है। जिस मन की चेष्टा से जीव हजारों दुख भोगते हैं और भयंकर अशुभ गतियों से भरे हुए अनंत संसार में भ्रमण करते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा संसार में परिभ्रमण करने का कारण ये मन है। क्योंकि मन में जो चिंता है और चिंतन जिस प्रकार से मन की सामर्थ्य है उस प्रकार की सामर्थ्य बाकी की पांचों इंद्रियों में भी नहीं है। जो सामर्थ्य मन के अंदर है। जी। गाथा में आया कदेन शब्द करने रूप क्रिया सामान्य का वाच्य है, किंतु यहाँ उसका अर्थ चेष्टा लिया है। अतः ऐसा अर्थ होता है कि जिस मन की चेष्टा से जीव पांच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करते हैं। कितने परिवर्तन रूप। पंच परावर्तन रूप। और पंच परावर्तन ये एक बहुत भयानक सपना है। जी। ये सामान्य नहीं है। जी इसकी गुरुदेव कल्पना बिल्कुल। करना भी बहुत मुश्किल है। और वो संसार अनंत प्रमाण वाला है। और उसमें भयानक नरक आदि अशुभ गतियों का बाहुल्य है। इसका बाहुल्य है। अशुभ गतियों का भी। अशुभ गतियों का बाहुल्य तथा वे जीव शारीरिक आगंतुक मानसिक स्वाभाविक आदि अनेक प्रकार के दुखों को पाते हैं। सारे शरीर में होने वाले, अचानक आने वाले, मन में होने वाले और स्वाभाविक होने वाले आदि आदि और भी जितने भी प्रकार के दुख होते हैं सब लगा लीजिए। इसमें चतुर्गति के भ्रमण का मूल, चतुर्गति में भ्रमण का मूल, चतुर्गति में भ्रमण का मूल क्या है। मन की चेष्टा, मन का कर्म। जी। ऊपर बताया ना कहा था मैं कदेन जी। क्रिया, मन का कर्म। मन का कर्म ही आपको चतुर्गति रूप पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण कराता है। ऐसा तो इनका यहाँ कहना है। गुरुदेव स्वाभाविक दुख से क्या लेंगे यहाँ पर? स्वाभाविक दुख मतलब कर्म के उदय से जो आपको, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। जैसे एक तो वो चीज होती है एकदम से छत गिर गई आपके ऊपर। अच्छा, ये बड़ी आगम। अकस्मात में, मतलब आगंतुक में मैंने कुछ निसर्ग की, जैसे भूकंप हो गया, इस प्रकार हाँ की चीजें। आगंतुक में ये तो स्वाभाविक में मतलब थोड़ा सा उन्होंने पर्टिकुलरली चार नाम दिए, इसलिए थोड़ा सा समझना चाहते हो कि ये पहले नहीं आया हमारे लिए। तो एक- स्वाभाविक का मतलब ये होता है जैसे हमने, हमारे ऊपर ना तो कोई पहाड़ गिरा है ना कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से ही कर्म के उदय से आने से बैठे बैठे ही अपने आप ही कोई दुख आके पड़ गया। अच्छा, तो शरीर में ही कुछ हो कर्म गया। उदय मानेंगे आप? कर्म का उदय। यही इसी के लमसम इसको समझना पड़ेगा। जी, मतलब मोटा मोटी में इस प्रकार से हो, क्योंकि अगर शारीरिक तो समझ में आता है, मानसिक समझ में आता है, भले उसके होते लिए। तो होते तो सारे ही कर्मों के उदय से, शारीरिक भी मानसिक भी आगंतुक भी सभी कर्मों के उदय से होती पर यहाँ पर निमित्त अगर ले लेंगे तो शारीरिक है। में हाँ निमित्त दूसरा भी बन सकता है, कर्म को छोड़ हाँ करके। जैसे दो कर्म ऐसा। कहते हैं, मानसिक के लिए भी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकती है। तो वैसे यहाँ विद्या पर विद्यानंद जी महाराज कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। नहीं स्वामी जी, अभी जो आप कह रहे हैं ना, जिसको आकस्मिक संकट अथवा नैसर्गिक उपसर्ग वगैरह कह सकते हैं, हाँ वही। अचेतनकृत उपसर्ग भी कह सकते हैं। गुरुदेव स्वाभाविक में उसको रखेंगे तो फिर आगंतुक में क्या रखेंगे? स्वाभाविक माने भूकंप हो गया, भूचाल हो गया, सुनामी आ गई, विद्युतपात हो गया। नहीं, अगर इसको इसमें रखेंगे स्वाभाविक में,
तो फिर हाँ, आगंतुक में किसे रखेंगे? आगंतुक माने अचानक जो आते हैं संकट वो। तो ये भी इनका कहना है, पंकज जी का कहना है, ये भी अचानक ही आते हैं। हाँ, हाँ, तो मिलते जुलते रहते हैं ना, कई प्रसंग मिलते जुलते रहते हैं ना। मतलब हाँ वही मोटा वही। मोटी में, मोटा मोटी में वहां पर प्रधान कारण क्या रहेगा इसकी अपेक्षा से इसका कैटेगराइजेशन किया जाएगा। हाँ, मतलब वही। उसको यही समझ लो, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसे एक क्रोध निमित्तक होता है और एक क्रोध स्वाभाविक होता है। जी। आपने समझा ना मेरे को, हाँ, किसी निमित्तक और व्यक्ति, अनिमित्तक। हाँ किसकी व्यक्ति इसकी निमित्त से हो रहा है, और ऐसा ना हो हाँ तो अकेले बैठे तो भी गुस्सा आ रहा है, तो ये हाँ अकेले बस बैठे वही। बैठे आ रहा है, वो स्वाभाविक कर्म की वजह से कह सकते हैं उसको। हाँ बस वही वही। तो राजवार्तिक में लिखा है ना भाई, कषाय निमित्तक भी होती है और अनिमित्तक भी होती है। जी। सिर्फ आपका तीव्र कषाय का उदय है और आपको बैठे बैठे गुस्सा आ रही है कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, आपको जरा सा भी बाल बराबर भी टच भी नहीं किया, फिर भी आपको गुस्सा आ रही है। तो वो कर्म का ही उदय हुआ है स्वाभाविक रूप से, इसी वजह से आपको स्वाभाविक रूप से गुस्सा आ रही। ऐसे ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है ना पंकज जी। जी। अब 140 नंबर का था। जम्ये वारिद में ते सर्वे संसार कार्या दोषे दोषा ना संति राग दोषा दिया सज्जो मनुष्य से। जिस मन के निराकरण करने मात्र से मनुष्य के सब संसार के कारक राग द्वेष आदि दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात मन का निवारण कर दिया, अर्थात मन को रोक लिया, अर्थात मन को स्थिर कर लिया, अर्थात मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, अर्थात मन को अपना सेवक बना लिया। कैसे भी किन्हीं भी शब्दों में कहो, लेकिन मन को अपने अंडर में कर लिया, तो संसार के करने वाले जितने भी राग द्वेष हैं, वे राग द्वेष भी कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि पूज्यपाद आचार्य ने भी यही लिखा है, राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा। राग द्वेष रूपी दो दीर्घ लंबी रस्सियां ही इस संसार रूपी मथानी को चलाती हैं। अज्ञानात सुचिरम, और अज्ञान, इस अज्ञान के कारण से चिरकाल तक ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा। करता है। ये बात स्वामी जी गौरव महाराज। तो इस प्रकार से बात कहने का मतलब ये। तो यही ये बात लिखी है कि राग द्वेष कौन सी चीज। राग द्वेष का जो कारण संसार के लिए राग द्वेष बस ये कारणभूत है। मोहिनीय कर्म ही, मोहिनीय कर्म के दो अंकुर, एक राग और एक द्वेष। जैसे एक बीज के दो अंकुर फूटते हैं ना, जी जी। वैसा ही। और जिसने अपने मन को जीत लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, मन को स्थिर कर लिया, तो क्या होता है, ये एक सेटिंग है। जैसे हमको समाधि तो 10-20 साल के बाद होनी है, 30 साल के बाद होनी है, लेकिन आज से ही अगर हमने उस चीज को, मन को कंट्रोल करने की आदत डाल दी, तो हमारे इस प्रकार के कर्म नहीं बनेंगे जो हमको समाधि में परेशान कर रहे हैं। जी, ये तो तैयारी ये नहीं आ सेटिंग रही। हमको आज से ही बनाना पड़ेगा। जी। अगर हम निरंतर राग द्वेष कसाय, निरंतर चिड़चिड़ बार बार ये करते रहेंगे, तो फिर हमारे इस प्रकार के कर्मों का बंध निरंतर होता रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आयु समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे और ज्यादा हमारे यहाँ असतावेदी चिड़चिड़पना ये और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और समाधि का सिस्टम बिगड़ता चला जाएगा। कहते हैं ना, जिसको नरक आयु का बंध हो गया है, वो पहले कितना भी अच्छा रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मरण समय आएगा, वो उसी प्रकार की लिस्सा में, उसी प्रकार के आर्त रौद्र ध्यान में चला जाएगा। क्योंकि उसको जाना उस आयु में है। जैसे आदि पुराण जी में एक उदाहरण आता है कि उसको जब दाह ज्वर हो गया, क्या हो गया, धनबाद जी मनोज, तो बैच जी को भेज दो ना। हाँ, उनको ले जाओ, सच्चिदानंद महाराज को ले जाओ। बात आई ना समझ में। आप दहाजवर की बात कर रहे थे गुरुदेव। हाँ, दाह ज्वर की बात कर रहा था मैं। तो राजा को दाह ज्वर हुआ। दाह ज्वर हुआ तो उसने ये बोला कि बोले मुझे सुमेरु पर्वत के पास, जहाँ या गंगा नदी के किनारे, वहां लेके चलो। तो विद्याओं ने फेल हो गई, विद्याओं ने मना कर दिया।
फिर उन्होंने अपने बेटे को कहा तू अपनी विद्या भेज दे, वो मुझे वहां भेज देंगे जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो बेटे की विद्याएं भी निष्फल हो गई। तब बेटे ने जाके किसी मुनि महाराज से पूछा। तो मुनि महाराज से पूछा, और अचानक वो जो लेटे हुए थे, ऊपर से दो छिपकली लड़ते लड़ते एक पूंछ कट गई, उसकी दो खून की बूंदें उनके शरीर के गिर ऊपर गई। पड़ी, और जैसे ही शरीर के ऊपर पड़ी तो उनको ठंडक मिली। तो उनके जी दिमाग में क्या बैठ गया कि खून की बावड़ी में स्नान करूंगा। जी खून की बावड़ी में तो बेटे को कहा कि बोले ऐसा ऐसा कर। बेटे ने मुनि महाराज से पूछा। मुनि महाराज ने कहा कि बोले इसका तीव्र नरक गति का बंद हो चुका है, नरक में जाने वाला है, और ये रौद्र ध्यान का फल और इसको नरक मिलने वाला है, इसलिए तू ऐसा कुछ मत कर। तो बेटे ने नकली खून की बावड़ी बनवा दी, लाख की है। लाख की। और उसमें जैसे उसने स्नान किया तो अपने आप को संतुष्ट मानने लगा, यानी कि खून में स्नान करके संतुष्टि मानने लगा, यानी कि रौद्र ध्यान। और जैसे मुंह में खुलने लगा उसको पता चला कि ये तो लाख की बावड़ी है। तलवार लेके दौड़ा, दौड़ा तो बच्चे के पीछे भागा, तो तलवार के साथ ऐसा गिरा कि तलवार खुद के पेट में घुस गई। जी तो मरण किस भाव के साथ हुआ? रौद्र ध्यान के साथ, हिंसा परिणामों के साथ मर के नरक चला गया। मतलब कहने का मतलब है जो आयु आपने बांध ली है, जो सिस्टम आपने गलत कर लिया है शुरू, तो आपको धीरे धीरे मरते समय तक वैसी ही सिचुएशन पैदा हो जाएगी, या आप कर लोगे या योग निमित्त ऐसा बन जाएगा। ये चीज है। इसलिए हमको जितने भी यहाँ स्वाध्याय बैठे हैं सब 50 के ऊपर के ऑन एन एवरेज तो 65 है। हैं। ऑन एन एवरेज हमारे स्वाध्याय परिवार का जो एज है वो 63 64 के ऊपर है। ये समझ लीजिए 63 प्लस 12 तो कितने हुए? 72। 72। और आजकल लमसम आयु कितनी है? 70, 72, 75, 80 ज्यादा है जी लास्ट। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। आयु बंध का जो नंबर आता है, दो तिहाई भाग बीतने के बाद आता है। जी तो दो तिहाई में अगर 90 साल की आयु भी माने हैं तो 60 साल की आयु में पहला आयु बंध का त्रिभाग आ जाता है, जी और दूसरा 80 साल में आ जाएगा। अगर 90 साल की आयु है, 90 से कम हुई तो और पहले आ जाएगा। 81 की है तो फिर उसके साथ में 54 में आ जाएगा। 54 में आ जाएगा, और 54 के बाद दूसरा 72 में आता है। 72 में आ जाता है। तो हम सब लमसम हो रहे हैं। जी और अगर हमने किसी भी आयु का बंध कर लिया जिस समय आयु बंध का नंबर आया, आप किसी भी कीमत पे उस आयु को नहीं तोड़ सकते। आपको चाहे सम्यक दर्शन हो जाए, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे 24 घंटे भगवान के चरणों में पड़े रहो, लेकिन जो आयु बंध गई उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। श्रेणिक महाराज का इतना बड़ा उदाहरण। हाँ, तो वो उससे आप छूट नहीं सकते। और जो आयु बंध गई उसको भोगना पड़ेगा, और उस आयु में जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका मरण समय नजदीक आएगा, वैसे 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 आपके परिणाम उस तरफ ढलते चले जाएंगे। जी और वो मस्त कौन महाराज, करवा एक रहा है? प्रश्न है। वो सत्ता में बैठी हुई आयु करवाएगी। जी माता जी कुछ प्रश्न नमस्ते पूछिए। महाराज जी, एक हाँ, क्या प्रश्न कह रहे है। हैं? बताइए। तो बोलिए सैनिक बताइए। महाराज जी को तो सैनिक राजा के तो आयु बंद तो उस समय हो गई, जिस समय गले में सर्प डाला निराज के। तो भी उसके बाद में तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किए, और उस समय परिणाम अच्छे रहते हैं क्या, नरक की आयु बंधने के बाद में भी? नरक आयु के बंधने का काल कब था? धनवादी और मनोज पुनः नरक का आयु बंधने का काल कब था, और तीर्थंकर आयु बंध का काल कब था? ये सब डिफरेंस होते हैं, एक साथ नहीं होता है। नरक आपने आयु कैसा बनने के बाद में अच्छे भाव हो जाते हैं, उनके भाव तो अच्छे हुए। हो जाते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? नरक आयु बंधने के बाद भी सम्यक दर्शन तो होता है ना, क्या सम्यक हम्म। दर्शन हुआ उनको? चाहे सम्यक दर्शन, तीर्थंकर प्रकृति का फिर बंद भी तो हुआ उस समय। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ, क्योंकि तीर्थंकर नरक से भी आते हैं। बाकी 63 साल का हम्म। पुरुष, बाकी का कोई भी साल का पुरुष नरक से नहीं आता। सिर्फ एक तीर्थंकर है जो नरक से भी आते हैं, हम्म। और वो भी 30 से नरक तक आते हैं। और उसमें भी तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले असंख्यात जीव हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके नरक से आएंगे। कितने तीर्थंकर पड़े हैं नरक में? असंख्यात। असंख्यात, कोई दो चार नहीं है। इस श्रेणिक महाराज को निमित्त भी इतना तगड़ा मिला ना, महावीर भगवान का समोह शरण इतना बड़ा हाँ, मिला, तभी तो क्षायिक सम्यक तो और तीर्थंकर प्रकृति बंदी सबके लिए नरक की आयु बांधने के बाद इतना तगड़ा निमित्त थोड़ी मिलेगा।
लेकिन उनको ऐसा मिल गया, हमारी कल्पना अलग कर लो। उनको क्या हाँ, मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इस बात की उसको थोड़ा सा समझदार देखो। हमारी स्थिति बहुत डाउन है। आप कौन सी नंबर की कथा पढ़ रहे हैं? 140। पृष्ठ क्रमांक 177 पर पता चल रहा है, अंतिम पैराग्राफ 177। मेरा कहने का मतलब, मकसद और समझाने का भाव जो मुझे महसूस हो रहा है वो सिर्फ इतना है कि हम 50 के ऊपर है और 60 के ऊपर है, तो हमको हर पल सावधानी रखना जरूरी है। बिल्कुल, कौन से समय में हमारी आयु बंध जाए मालूम नहीं, हमें हर समय के लिए तैयार होना है। क्योंकि गति बंध तो हमारा हर समय परिणामों के अनुसार बदलता बदलता रहता है। और जिस क्षण आयु बंध का परिणाम आया, और उस क्षण जो गति बंद हो रही होगी वही आयु बंद हो जाए। उस क्षण मान लीजिए आप क्रोध में है, मान में है, मायाचारी में है, आर्त ध्यान में है, रौद्र ध्यान में है, या कोई दूसरे खराब परिणामों में है, और आयु बंद का नंबर आ गया तो आयु बंद गई। नमोस्तु बंद गई तो गुरुदेव। बंद गई। क्या है? हाँ सुचित्र स्वामी सागर जी जी। महाराज, सुचित्र सागर महाराज जी, हाँ नमो, नमस्ते 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 मुनि। नमस्ते स्वामी जी। नमोस्तु बोलिए। गुरुदेव। आहार चर्य आपकी रत्नते स्पुरसर मंगल आओ, गुरुदेव। बढ़िया। बढ़िया स्वामी जी, आपका? जी जी, आपका आशीर्वाद है। हाँ, जैसे बोलिए स्वामी। गुरुदेव आप ये बता रहे हैं, नरक गति तेज गति यदि आयु का बंध हो गया है तो हम्म। हम उसको पहचान भी तो सकते हैं ना वर्तमान काल में कि हाँ इनको नरकायु तिरंजय का बंध हो गया है। नहीं, पहचानना नहीं पहचानना वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है ना स्वामी जी। क्योंकि जैसा आयु बंद को देखने के लिए हमको इंटीरियल में कर्मों की व्यवस्था दिखाई नहीं देती। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। कुछ बाह्य चिन्हों के द्वारा जरूर पहचाना जा सकता है। जैसे कि कहा भी जाता है ना, गुरुओं के मुख से भी सुना है, यदि उनको नरकायु तिरंजय का बंध हो गया है तो वो सम्यक शिखर सिद्धि चित्त की वंदना नहीं कर सकते, आहार दान नहीं दे हाँ। सकते। ये भी तो है नहीं, वर्तमान में। आहार दान नहीं ही दे सकते ऐसा नियम नहीं, कि मिथ्या दृष्टियों के द्वारा भी आहार दान देते हुए देखा गया है। नहीं, मिथ्या दृष्टि तो देगा लेकिन आहार दान देने वाला नरक जाएगा ऐसा अभी तक कोई प्रमाण तो आया नहीं। अब उसको देखना पड़ेगा स्वामी जी कि जिसने आयु का बंद कर लिया वो आहार दान दे सकता है कि नहीं दे सकता। शायद विद्यानंद जी 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 स्वामी जी जी। कुछ कहें। स्वामी क्योंकि जी, स्वामी जी, समयत्व का जो विषय है ना, ये ऊपरी तौर की क्रियाओं से एकदम स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि एक समयत्व का जो केवल ज्ञानी का ही विषय है। ये वही। सामान्य क्रियाओं के द्वारा अथवा हमारे आप जैसे स्थूल छद्मस्तों के द्वारा हम पूरा पूरा उनके परिणामों को समझ नहीं सकते। कुछ क्रिया मिथ्या दृष्टियों के द्वारा इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, जो ऐसा लगता है कि समय सम्यक दृष्टि है। दृष्टियों के द्वारा भी ऐसी क्रिया नहीं हो सकती है। चाहे उनके भद्र व्यवहार कहे, उनके वचन वार्तालाप कहे, अथवा उनका विवेक कहे, धार्मिक उनकी क्रियाएं करे, लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व के परिणाम भी होते हैं। इसलिए क्रिया मात्र से हम किसी का परिणाम का आकलन नहीं कर सकते हैं। वही वही चीज। गुरुदेव यहाँ पर क्रिया मुख्यतः से मात्र नहीं, मुनिराज। लेकिन गुरुदेव जैसे कि लक्ष्मण का वर्णन आता है पद्म पुराण ग्रंथ में, लक्ष्मण आहार की व्यवस्था तो बनाता है लेकिन कहीं उसको आहार दान देते हुए नहीं देखा गया। हाँ, ये वो भी आता है, वो भी आता है, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। कहीं आहार दान देते नहीं देखा गया। क्योंकि दूसरा, जिस समय राजा सरणिक जिस ने समय भगवान महावीर आहार से दान प्रश्न देने का पूछा। नंबर आता था, या कोई भी साधु संतों का कार्यक्रम का नंबर आता था, वो कहीं ना किसी बहाने से दूर हो जाता था। जी जी, वो दूर हो गया, गया ही नहीं, बल्कि हाँ बस। आहार की व्यवस्था लक्ष्मण बना रहा है। मिट्टी के बर्तन ला रहा है, अन्न ला रहा है, दूध ला रहा है, सारी व्यवस्था लक्ष्मण, लेकिन आहार के समय गायब है। हाँ, वो भी आता है, प्रकरण आता है वो। जी, और राजा सैनिक ने भी पूछा था, स्वामी यदि मैं संयम महावत नहीं ले पा रहा हूँ तो भगवान महावीर से तुझे कि नरकायु का बंद हो, संयम नहीं ले पा रहा, तो संयम यदि ले रहा है यानी उसको नरकायु तिरंजय को बंद नहीं हुआ है। वही। क्योंकि बताया कि कोई भी आयु का, 3 आयु का अगर बंद हो गया देवायु को छोड़ के, तो वो व्रत और महाव्रत दोनों ही नहीं ले सकता। संयम नहीं ले सकता। संयमा संयम भी नहीं ले सकता। अच्छा। हाँ, हाँ, तो मतलब ये वर्तमान में एक प्रमाण तो है कि यदि जीव ने संयम धारण कर लिया मतलब उसको दुर्गति अणुव्रत। का बंध नहीं हुआ। अगर नरकायु मनुष्यायु त्रियंचायु का बंद हुआ है तो अणुव्रत महाव्रत दोनों ही धारण नहीं कर सकता, सिर्फ सम्यक दर्शन धारण कर सकता है। गोबर्धन शिवकांड में इसकी प्रगाथा प्रमाण है। हाँ, ऐसा।
यहाँ हमारा मकसद मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम अभी सेंसिटिव पॉइंट पे हैं। क्या? सेंसिटिव पॉइंट पे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 78। तो अब आपको एक क्षण का भी प्रमाद आपके लिए भारी पड़ेगा। अगर हमारी 78 साल की उम्र है, किसी की 75 साल की उम्र है, किसी की 80 साल की उम्र है, किसी की 60 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र है, तो अब एग्जैक्टली हमको ये मालूम नहीं कि हमारी आयु कितनी है। एग्जैक्टली हमको ये मालूम नहीं है कि हमारी आयु बंध का अपकर्ष कब आएगा। तो इसलिए अब हमारे पास सावधानी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसका अर्थ ये है गुरुदेव कि हमें हमेशा शुभ में ही रहना है, हाँ, वही प्रयास करना है। वही प्रयास करना निरंतर। और वो फिर मान लीजिए आयु का बंध हो गया, तो फिर बंद हो गया तो फिर अब समाधि करेंगे कैसे करेंगे? अब तिरंज आयु का बंद हो गया तो तिरंज आयु में जाना है, बात खत्म। उसका कोई तोड़ नहीं है। सम्यक दर्शन भी उसका तोड़ नहीं है। सम्यक दर्शन खाली आपके उस तिरंज आयु को कम कर देगा, या जगह थोड़ा अच्छी जगह पहुंचा देगा, इतना ही कर सकता है। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न हो रहा है। हाँ, बोलिए। 3 आयु का बंद नहीं, महाव्रत लेने के बाद ये देवायु को छोड़ के बंद होता है क्या 3 आयु का? नहीं, क्या 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 पंकज जी जरा समझिए क्या कह रहे हैं। माता जी कह रही है कि महाव्रत लेने के पश्चात मान लो कोई आयु नहीं बंधी है और महाव्रत हो गया, तो महाव्रत लेने के पश्चात अगर कोई आयु बंधेगी तो देव की ही बंधती है, और कोई आयु बनती है क्या, ऐसा उनका कहना है। नहीं नहीं नहीं, महाव्रतों के अंतर्गत देव आयु ही बंधेगी। और अनुव्रत के वही साथ। और अगर अन्य आयु बंधी है तो महाव्रत छूट जाएगा। ओ, लेने के बाद रहेगा में भी। वो मुनि, रहेगा मुनि, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो छठे सातवें गुण स्थान वाला मुनि है। वो चौथे गुण हाँ, स्थान वाला भी हो सकता है, पहले गुण स्थान वाला भी हो सकता है। मुनि भेष में कोई दीक्षा छोड़ देने का ही मतलब नहीं है। मुनि भेष में ही वो मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर कोई सी भी आयु बंद करे। गुरुदेव अनुव्रत भी नहीं होंगे ना उसके, अनुव्रत के नहीं। साथ भी दोनों का निषेध बता दिया है। हाँ, दोनों अनुव्रत और महाव्रत दोनों ही नहीं होंगे। माने तो पंकज, पंकज जी मिथ्यात्व गुण नरकाई के बंध विच्छित्ति पहले गुण स्थान में होती है, जी और त्रियंच गति के बंध विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान में होती है, जी। और मनुष्य गति की बंध विच्छित्ति चौथे गुण स्थान चौथे में होती है। चौथे। और यहाँ पर महाव्रती होने के बाद निश्चित रूप से वह देवायु का बंद करेगा, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति का बंद नहीं कर पाएगा वह। आयु आयु आयु। हाँ, आयु का बंध नहीं कर पाएगा। हम्म, इसलिए मात्र ही 4 गतियों में से एक ही गति संबंधी आयु का बंध होगा। बस। अब यहाँ पर थोड़ा सा महाव्रत और अनुव्रत के साथ जब चर्चा कर रहे हैं तो भाव की अपेक्षा भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि वही। हमेशा कोई भाव से भावलिंगी बना रहे या फिर अनुव्रत भी भाव से बने रहे, ये जरूरी नहीं है। और आयु बदलते वक्त अगर मान लो कहीं गलती हो रही है, कहीं दूसरी गुणस्थान में आ चुके हैं और उस गुणस्थान के आयु साथ बदलेगी, वही आचार्य श्री कह रहे हैं कि अगर मान लो महाव्रत ले लिए, इसका मतलब ये है कि आपको रहना ही भावलिंग के साथ है। अगर आयु बदलते वक्त अगर आप भावलिंग से नीचे उतर गए हैं तो उस गुणस्थान के अनुसार आपकी आयु बन सकती है, और वो हाँ, आयु बरोबर। बंधेगी। आयु बंधेगी तो महाव्रत भी नहीं रहेंगे अगर गलत आयु बन गए तो। नहीं, महाव्रती होना अलग है और मुनि होना अलग है। महाव्रती हाँ, महाव्रती तो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती होंगे, बस, लेकिन मुनि होंगे तो वह पहले दूसरे पहले भी तीसरे हो। चौथे में भी हो सकते हैं। और पहले दूसरे में हो तो द्रव्य से तो मुनि है, लेकिन भाव से अगर निचले गुणस्थान हो तो महाराज जी जैसे कह रहे, उस अपेक्षा जो कि चारों गतियों का बंद हो सकता है। हाँ। एक मुनि, इसलिए एक सामान्य रूप से वेश धारण किए हुए है वो मुनि भी नरकायु का, तिरछायु का, मनुष्यायु का, देवायु का सबका बंद कर सकता है। वो द्रव्य से पाल रहा है। छठा सातवां गुण स्थान है ही नहीं, लेकिन छठे सातवें गुण स्थान में नहीं, और पांचवें से लेके पांचवें गुण स्थान में, छठे सातवें गुण स्थान में सिर्फ देवायु का ही बंद हो। इसीलिए नेमिचंद्र महाराज ने उसके यहाँ पर व्रतों की चर्चा की है, ना कि मुनि पद की या मतलब गृहस्थ ऐसी कोई पद विशेष की नहीं चर्चा की। अर्थात वहां एक है जो अनुव्रती है, जो महाव्रती है। जी वादित मिथ्य में मात्र पद का ग्रहण निवारण से अन्य का निराकरण करने के लिए क्या है, अर्थात अन्य कुछ न करके
मात्र मन को रोका जाए। तो 5 परिवर्तन रूप संसार के कारण सब दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोले कुछ भी मत करो, सिर्फ मन को रोको। क्या कह रहे हैं? कुछ भी मत करो। वारिद मित्ते, अर्थात मन के निवारण मात्र से। मात्र शब्द यहाँ किसके लिए है? केवल, सिर्फ, बोले सिर्फ ये काम करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अन्य का निराकरण करने के लिए क्या है? अर्थात अन्य कुछ भी ना करके मात्र और मात्र मन को रोका जाए तो आपका पंच परावर्तन रूप संसार खत्म हो सकता है। ये उसको पैदा करने वाले दोष नष्ट हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस गाथा में है। हाँ, सब लोग 5 परावर्तन से डरते तो जरूर है जब आगम में पढ़ते हैं तब, किंतु उससे बचने का उपाय यहाँ पर दिया है, सिर्फ मन को वश करना है। बस कुछ नहीं करना। चलिए, माता जी के भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट मानगांव से। हमारे आष्टवार की शेरनी जिसको हम कहते हैं। बोलो माता जी, बोलो, अनम्यूट किया हाँ। हमने। क्या नहीं माता जी अच्छा। बोलो नहीं। जरूर 1 मिनट बोलो ना। हाँ। पावर आइए माता जी, माता जी ठीक है आप मेरे पे? क्या पूछ रहे? ठीक है क्या बोल रहे? हाँ ठीक है। क्लास में जाने तो उसको मैं पहले ही मना बोल रही थी, चलो मेरे को जान दे। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। तो बोली ना 2 मिनट, मैं लेके जाती हूँ आपको। अरे भैया जी बैठ। मैं लेके जाती हूँ। बोलो माता जी। क्या बोलूं? वो कुछ बोलो ना, महाराज जी बोल रहे बोलने के लिए। तो किसके विषय में बोलूं, क्या बोलना है? माता जी, भगवती आराधना का ग्रंथराज का स्वाध्याय अभी गुरुदेव के इस मुखारविंद से हो रहा है। उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते हो, आप तो आष्टवार की प्रकांड पंडिता हो, अगर आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहते तो जरूर बोलिएगा। नहीं, विषय क्या चल रहा है वो तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। भगवती आराधना चल रहा है, उसमें से जो भगवती पंचम आराधना में अधिकार है, समाधि अधिकार चल रहा है। मन को वश करने की बात चल रही है। हम्म। मतलब समाधि अपनी कैसे सुधारें? समाधि मतलब यहाँ पर मन को वश करने की चर्चा है, तो मुख्यतः से मन की चर्चा है। मन ही वो संसार तो का ठीक कारण है, है, ये मन आचार्य को भगवान कह रहे वश हैं। करना है, लेकिन समाधि सुधारने के लिए एक आचार्य ने सबसे बड़ी बात कही है कि भगवान का हमेशा स्मरण करो। भगवान के 2 नामों का स्मरण, वो नाम भी एक मंत्र है, उसके स्मरण से हमारे सारे पाप नाश को प्राप्त होते हैं। ज्ञान में कुछ भी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति है हमारे हृदय में और भगवान के नाम का स्मरण है। और इस पंच परमेष्ठी का अंत समय पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, यही समाधि है। शुभ भाव को धारण करना, यही समाधि है। मिथ्यात्व को छोड़ना, यही समाधि है। 3 शैलियों का नाश करना, क्योंकि इसके अंदर ये सब चीजें बताई हैं। इन सबको आप छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, 5 पापों का त्याग करें, इनसे अपने मन को हटाओ, तो आप जो आपकी समाधि जो है शुद्ध हो जाएगी। सरल बनो, कुटिल मत बनो। जितने सरल बनेंगे आपके परिणाम जितने सरल रहेंगे, और गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति जितना आपका सम्मान रहेगा, मान रहेगा, उनकी आराधना रहेगी, उपासना रहेगी, यही रत्नत्रय है। उसमें कहा है 16 कर्ण में कि छठावश्य काल जो साधे सोई रत्नत्रय आराधे। रत्नत्रय की बहुत मुख्यता सुंदर। है। तो 6 आवश्यकों का जो निरंतर पालन करते हैं अच्छी तरह से, उनको रत्नत्रय की आराधना होती है। समझो, ऐसा नहीं समझा आत्मा आत्मा करने से आत्मा की आराधना नहीं होती है, लेकिन रत्नत्रय की आराधना करो। क्योंकि रत्नत्रय जो आत्मा में ही है, आत्मा से अलग नहीं, कहीं नहीं है। तो उस रत्नत्रय की आराधना करो। उस रत्नत्रय की आराधना क्या है? तो ये कहा कि आपका जो कर्तव्य है, 6 आवश्यक है, उनका अच्छी तरह से पालन करो आप, यथा समय यथा शक्ति। तो आपकी जो है वो ये रत्नत्रय की आराधना है, और इसी आराधना से आप जो है वो अपनी समाधि सुधार सकते हैं। 4 आराधना में यही होता है, समाधि समय ज्ञान जारी करो तब। ये 4 आराधना का इसमें भी संक्षेप से विस्तार से भगवत आराधना सब बताया है। तो इनको हमें जो है वो इनका ध्यान रखना चाहिए, इनका बार बार मनन करना चाहिए, तो हमारी समाधि सुधर सकती है। बस अपने परिणामों को सुधारो, सबसे बड़ी बात है। जितने परिणाम बहुत निर्मल सुंदर होते बताया। जाएंगे। यही यही बताया है कि भाई अगर आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, माता जी ने बहुत अच्छी बात है, सटावश्यक काल जो साधे तो ही रत्नत्रय आराधे। रत्नत्रय की आराधना करने के लिए सटावश्यक काल की आराधना, और सटावश्यक की आराधना वो कर सकता है जिसने अपने मन की आराधना कर ली हो, जिसका अपना मन वश में हो, जिसका मन किसी दूसरे के वश में ना हो, अवश हो, वही आवश्यक क्रियाओं का पालन
कर सकता है, ये बात। अब यहाँ गाथा नंबर 141 नंबर में बताया जा रहा है कि ये तो टयम मणम जो वारेदी बड़ी ठवेदी अकंपम सुसंकंप पयारम शेकुणदी सज्जाय सन्निहितम। अब उक्त प्रकार से जो दुष्ट मन को रागादि से निवारण करता है, जैसी विधि आचार्य ने बताई है, उस विधि के अनुसार जो अपने दुष्ट मन को, क्योंकि मन को एक दुष्टता की उपमा दी है, जैसे दुष्ट घोड़ा खड्डे में डाल देता है ना, ऐसे तुम्हारा मन भी एक दुष्ट, आज बहुत दुष्ट है, शांति से बैठे नहीं देता, गलत चीजों में जा जाता है। मन की गति को कहा है कि पहाड़ से गिरती हुई नदी के समान है। पानी का स्वभाव हमेशा अधोगमन होता है, अग्नि का स्वभाव हमेशा ऊर्ध्वगमन होता है। पानी का स्वभाव जी, अधोगमन और अधोगमन, अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। अब पानी का स्वभाव, तो मन की जो गति है, मन की जो स्थिति है, वो पानी के समान, वो निरंतर नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं जाता है, गलती में जाते जाता है, अच्छाई में नहीं जाता। इसलिए दुष्ट मन को राग आदि से निवारण करता है और निश्चल रूप से श्रद्धान रूप परिणाम आदि में स्थापित करता है तथा शुभ संकल्पों में मन को प्रवृत्त करता है और स्वाध्याय में मन को लगाता है, उसका समता भाव, सामान्य भाव, श्रमण भाव होता है। मतलब श्रुति की आराधना सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य चीज है, क्योंकि श्रुत केवली ही शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। श्रुत केवली के बिना कोई शुक्ल ध्यान की ध्यान प्रवृत्ति नहीं कर सकता। इसलिए मन जब, क्योंकि उन्होंने कहा ना मन मनोमरकट, मन बंदर है, तो मन रूपी बंदर को श्रुत वृक्ष रूपी हरा भरा पेड़ दे दो। क्या करो? या श्रुत रूपी। श्रुत रूपी जी। हरा भरा पेड़, जिसमें नाना प्रकार के विषय हैं, नाना प्रकार के सब्जेक्ट है, नाना प्रकार के फल फूल है, बहुत बड़ी बड़ी डालियां हैं, उछल कूद करता रहेगा उसी पेड़ के ऊपर। हाँ, वो श्रुत ज्ञान में, श्रुत केवली के पास बहुत विषय है मन को रोकने के लिए, मन बाहर जाएगा ही नहीं। शांति सागर महाराज से पूछा था ना किसी ने कि बोले इस मन को रोकना तो बहुत कठिन है, आप कैसे अपने मन को रोकते हैं, कैसे अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बोले समुद्र के बीचों बीच अगर जहाज जहाज चल रहा है और जहाज के ऊपर एक कौवा बैठा है या चिड़िया बैठी है, वो उड़ के भी जाएगा तो कहाँ जाएगा? उड़ लेगा, थोड़ा पानी में इधर उधर घूम जाएगा, क्योंकि कहीं टापू है नहीं, कहीं पेड़ है नहीं, कहीं दूसरा कोई स्थान है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको फिर मजबूरन अपने उस जहाज के ऊपर ही आके बैठना पड़ेगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में उस मन को सब्जेक्ट देना ही नहीं। जब उसके पास कोई श्रुत ज्ञान के अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो मजबूरन उसको श्रुत में ही रमना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो चाहिए, खाली तो रहता नहीं। क्या पंकज जी? यही बात है बस। है? हम लोगों ने अपने जहाज के आजू बाजू में इतने टापू बना दिए हैं कि उसके ऊपर घूमते रहते, जहाज पर वापस आते ही नहीं है। वो इधर उधर ऐसे चले जाते हैं कि जहाज पे ही नहीं आते। और अगर सारे ऑप्शन खत्म कर दे, इसलिए उन्होंने कहा है यम नियम, नियम में फिर भी ऑप्शन रहता है कि 2 दिन पूरे हो जाने तो फिर कर लूंगा, लेकिन यम में ऑप्शन नहीं रहता है। क्या? बिल्कुल। भाई जैसे किसी ने बोले नियम लिया है भाई मैंने 6 महीने तक ये रात्रि भोजन नहीं करूंगा, तो बार बार वो चिंतन करता है कि 6 महीने कब पूरे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो टेम्पररी चीज हो जाती है। हाँ, बाजार की चीजें नहीं खाऊंगा 2 महीने, तो 2 महीने कब पूरे हो और कब खाऊं? इसलिए हमारे आचार्यों ने, अगर आपको ध्यान करना है, अगर आपको मन को वश करना है, तो इसके ऑप्शन खत्म करो। क्या करो? बिल्कुल, मतलब हमेशा के लिए अगर किसी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है तो उसके लिए वो आकुलता ऑप्शन रहेगी खत्म। कि नहीं, कब करना है, क्या करना है, अब करना ही नहीं है, ऑप्शन ही खत्म हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, स्त्री संबंधी ऑप्शन खत्म,
परिग्रह का त्याग कर दिया, परिग्रह संबंधी ऑप्शन खत्म। बोले ये कर लिया तो इसका ऑप्शन खत्म। इसलिए उन्होंने कहा बार बार सारे ऑप्शन पंच महाव्रत का मतलब, इसलिए ज्ञानार्णव में स्पष्ट लिखा है कि बिना महाव्रतों के कोई ध्यान की साधना ही नहीं कर सकता। ध्यान की भावना तो कर सकता है लेकिन ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसके पास परिग्रह है, जब तक उसके पास हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह के अंश मात्र भी बाकी हैं, तब तक उसका मन उस विकल्पों में जाता रहेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो ऊपर के अनुसार राग आदि से दुष्ट मन को हटाता है, श्रद्धान आदि में निश्चल रूप से मन को स्थापित करता है, उसके समता भाव होता है। इस प्रकार आगे के साथ संबंध लगाना चाहिए। शुभ संकल्प में प्रकृष्ट चार प्रचार, शुभ संकल्प में प्रकृष्ट उत्कृष्ट रूप से चार प्रचार, अर्थात उसमें ही विचरण करना, अर्थात मन की प्रवृत्ति को शुभ संकल्पों में लगाना। प्रवृत्ति जिसके मन की, अर्थात जो मन से शुभ संकल्प, मन को शुभ संकल्प में लगाता है, उसके समता भाव होता है। सम्यक अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय की परिभाषा क्या है? सम्यक अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। हाँ, स्वामी जल्दी जी, पढ़ना। हाँ हाँ स्वामी जी। अ, पांचवें गुणस्थान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान तीनों ध्यान रखा है। तो इस गुणस्थान में जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है तो धर्म ध्यान कैसे होगा, और धर्म ध्यान होगा तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कैसे होगा? क्योंकि क्वचित, गुणस्थान के अनुसार तो तीनों ध्यान रखा गया है। हाँ तो क्वचित, कभी कभार। आर्त रौद्र ध्यान तो कभी कभार होगा, मुख्य रूप से नहीं होगा, गौण रूप से होगा, क्वचित होगा। मतलब जब वो भी सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, अपनी पूजा पाठ कर रहा है, फिर कभी रिलैक्स होके कभी बैठ गया, कभी कोई ऐसा सांसारिक प्रसंग आ गया, कभी क्वचित उसके रौद्र ध्यान हो सकता है, योग्यता की अपेक्षा। माने संभव है, लेकिन हाँ गुणस्थान छूटेगा नहीं। हाँ, गुणस्थान नहीं छूटेगा। गुणस्थान छूट गया तो गुणस्थान तो तब छूटेगा, मेन चीज उसकी कषाय जो आर्त रौद्र ध्यान है। अब अगर वो आर्त रौद्र ध्यान, अब वहां प्रत्याख्यान कषाय का होता है, तो प्रत्याख्यान कषाय का आर्त रौद्र ध्यान बढ़ता बढ़ता अप्रत्याख्यान कषाय चली जाए बढ़ती बढ़ती, और अप्रत्याख्यान कषाय बढ़ती बढ़ती अनंतानुबंधी हो जाए, तो गुणस्थान छूटेगा। अगर अब वो वही जैसे का, हाँ एक प्रतिमाधारी है और व्रती है और दुकान में बैठा है, 12 घंटे 10 घंटे तक दुकान खोल करके बैठा है, तो उनका लोभ कषाय है। अब लोभ कषाय तो लोभ कषाय आ गया, तो परिग्रहानंद का भाव है, तो क्या 10-10 12-12 घंटे तक उनका धर्म ध्यान भी चलता रहेगा और संरक्षानंद परिग्रहानंद का भाव भी साथ साथ चलता रहेगा? ऐसा संभव है क्या? हाँ, हो सकता है ना ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 10 घंटा निरंतर परिग्रहानंद में ही है, उसको अपने व्रतों का ध्यान नहीं है। दुकान पे बैठे हुए भी उसके व्रतों का ध्यान है। और वो हमारे आचार्य ने उदाहरण ऐसा दिया है, जिसकी तिजोरी में 1 किलो सोना रखा है, वो कहीं भी बैठा रहे उसका ध्यान उसको रहता ही रहता है। और जैसे ही वो अन्य मनस्क भी होता है, लेकिन जैसे ही वापस लौटता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, तुरंत उस तिजोरी का ध्यान आता है। इसी प्रकार जो व्रती होता है, उसके व्रतों को जो मोटिवेशन अपने दिमाग को दिया है कि मैं व्रती हूं, इस प्रकार का भाव निरंतर उसके मन में रहेगा, तभी उसके व्रतीपना बना रहेगा, नहीं तो व्रतीपना खत्म हो जाएगा। ये गुरुदेव, यहाँ पर कारण कार्य की व्यवस्था को अगर देखेंगे तो गुणस्थान बनने का कारण जब नष्ट हाँ होगा तभी गुणस्थान बदलेगा, तब तक गुणस्थान नहीं बदलेगा। हाँ अगर आप प्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षयोपशम की वजह से अगर आप महाव्रत को मानते हो या फिर छठे गुणस्थान को मानते हो, तो जब तक प्रत्याख्यानावरण कर्म को, जब तक वो नीचे, जैसे आपने कहा कि जब तक वो कारण नष्ट नहीं होता तब तक छठा गुणस्थान नहीं छूटेगा। मतलब उसका जो परिग्रहानंद है, चाहे उसकी कोई सी भी कषाय है, लेकिन वो कषाय अगर बढ़ती बढ़ती प्रत्याख्यान से अप्रत्याख्यान पे पहुंच गई, जी। तो फिर उसका मेजरमेंट बिगड़ेगा। फिर सब में सब प्रकार की ताकत होवे ये जरूरी नहीं है। हाँ जैसे सम्यक्त्व में ये ताकत नहीं है कि वो नरक की आयु को जो बांधी बंधी हुई है उसको तोड़ सके, मतलब पहले नरकायु बंधे और बाद में सम्यक्त्व भी हो जाए, तो सम्यक्त्व में इतनी ताकत नहीं कि वो नरकायु को बदल देवे। तो हर एक हाँ चीज में हर एक ताकत होवे ये जरूरी नहीं है। जी। लेकिन जो महाव्रती और अणुव्रती है,
वो पहले गुणस्थान से लेके, जैसे कोई महाव्रती है तो पहले गुणस्थान से लेके 7वें गुणस्थान तक अप डाउन करेगा। हाँ, वो कर सकता है, छठे से सीधे पहले में भी आ सकता है। हाँ, और 5वें गुणस्थान वाला अणुव्रती है तो अणुव्रत उसके द्रव्य अणुव्रत बने रहेंगे, लेकिन वो अप डाउन पहले से 5वें गुणस्थान तक करता रहेगा। गुणस्थान भावात्मक ही होंगे। हाँ, लेकिन अगर वो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर संभल के वापस आ जाता है तब तो उसको करण नहीं करना पड़ता है, लेकिन जी अगर अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो मिथ्यात्व आदि में टिक जाता है फिर वापस आने के लिए फिर उसको करण करना पड़ता है। जी जी ये लत्ती सार छपना सार में अपन पढ़ेंगे। जी। सम्यक तो प्रकृति के उदय अगर कब होता है और कितने समय के पश्चात होता है, उसके ऊपर की चर्चा होगी करण की। क्योंकि उसको बोला है दृष्ट मार्गी, अर्थात कोई 5वें छठे छठे 7वें गुणस्थान में है, चौथे में आया, अंतर्मुहूर्त के बाद वापस छठे में चला गया, 5वें में आया वापस 7वें में चला गया, पहले में आया वापस 5वें में आ गया, तो वो फटाफट दृष्ट मार्गी अपने परिणामों को संभालता रहेगा तो काम बनेगा। अगर लंबा समय टिक गया नीचे। और स्वाध्याय को मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर चर्चा करते हो, चर्चा के लिए ठीक है, छठा गुणस्थान गिर गए, चौथे में आ गए, किंतु गुणस्थान गिरना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक महाव्रत भंग होके नहीं तब तक वो नीचे नहीं आएगा। क्योंकि समिति में भी दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं, तो भी भावलिंग नहीं बदलता है, उसके लिए प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जा रहे हैं। इसलिए गुणस्थान को टूटकर नीचे आने के लिए बहुत जबरदस्त बड़े कारण जो होते हैं, वही कारण जब हो गए तब हो सकता है, ये भी हमको याद रखना है। तो गुणस्थान टूटने के दो कारण है, एक तो आपके चारित्र का कषाय का नीचे आना, और जी दूसरा कारण होता है अगर आपने स्वाध्याय कर रहे हैं और मिथ्यात्व का उदय आ गया, आप शास्त्र को ही नहीं मार रहे हैं तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी मिथ्यात्व में आने में। जी जी जी, बिल्कुल। एक तो चारित्र की वजह से आप छठे 7वें में थे, 5वें में आ गए, सम्यक दर्शन नहीं छूटा, चौथे में आ गए, लेकिन व्रत चले गए, और लेकिन एक 7वें छठे गुणस्थान में सीधा मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, तो ना 5वां ना चौथा ना तीसरा ना दूसरा, सीधा पहला। सीधा पहला। क्योंकि ये क्षोभसम सम्यक दर्शन है और क्षोभसम चारित्र है, तो इस क्षोभसम सम्यक दर्शन का कोई भरोसा नहीं है। गारंटी शिवकांड जी वाला ने नहीं, कहा है। गारंटी वाली चीज नहीं है ये। माने पंकज जी, यूं हो गया चर्चा का निष्कर्ष, जी चौथा पांचवा छठा गुणस्थान वर्ती पे अगर वह इन गुणस्थानों में है तो वह देवायु का ही बंद करेगा, वो भी कल्पवास से संबंधी। लेकिन पहले गुणस्थान में आ जाए और योगायोग से उसी समय आयु बंध का प्रसंग आ जाए तो वो चाहे तो कल्पवासी देव में भी आयु बांध सकता है, क्योंकि पहले गुणस्थानवर्ती भी तो देवलोक का बंद करता है और परिणाम संकलेश युक्त है, और वह त्रियंच गति तो नरक गति का भी बंद कर सकता है। लेकिन जब भी बंधेगा ना तो अनंत अनुबंधी कषाय के साथ और मिथ्यात्व परिणाम के साथ ही बंधेगा। भले उनका बेश चौथा पांचवा छठा गुणस्थान भी क्यों न हो बेश की अपेक्षा, लेकिन भाव की अपेक्षा पहले गुणस्थान में हो तो निश्चित रूप से चारों गति में से कोई भी गति बांध सकता है। हाँ, सीधी सीधी सी बात है। ये भेष तो द्रव्य की अपेक्षा से है, वो तो यूनिफॉर्म। हाँ, आयु, हाँ यूनिफॉर्म जैसा है, लेकिन गति का बंध आयु का बंध जो होता है वो परिणाम के अनुसार ही होता है। निशा। इसीलिए परमात्म प्रकाश में शायद यह कहा, जय मई गई तय हुई, जैसे मति वैसी गति और जैसी गति वैसे मति। वो चीज। आयुबंध आदि चीजें लेशा से होती है, लेशा कारण है, और लेशा मतलब ही कषाय और योग। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ ये पूछ रहे थे सम्यक अध्ययन का मतलब, सम्यक अध्ययन का मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, देर से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, अ, या फिर अर्थ सिद्धि नहीं आचार्य करना। भगवान, आचार्य भगवान क्षमा चाहता हूँ, एक दो मिनट के लिए बीच में व्यवधान है। सुरेखा दीदी का मैसेज है कि कुंतु सागर जी महाराज के आचार्य भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आचार्य कुंतु सागर नमोस्तु महाराज के गुरुदेव, दर्शन हो नमोस्तु। रहे हैं। सिद्ध मैं यहाँ भक्ति से शुद्ध भक्ति, स्पॉटलाइट भी कर रहा हूँ। सिद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक बड़े गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे उधर का माइक अनम्यूट करो। नमोस्तु 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 स्वामी। हेलो। हाँ, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य वैराग्यनंदी महाराज बोल रहे हैं। है हेलो। नमोस्तु हाँ, नमोस्तु प्रति नमः गुरुदेव। स्वामी। हाँ, हाँ, आचार्य प्रति नमः वैराग्यनंदी स्वामी। महाराज बोल रहे हैं।
आपके चरणों में सिद्ध हाँ भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक करोड़ों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ हाँ, प्रति नमो स्वामी, प्रति नमोस्तु, प्रति नमोस्तु। सच्चिदानंद महाराज भी आपको नमोस्तु बोल रहे हैं, पूरा संघ आपको नमोस्तु बोल रहा है। सबको यथा योग्य बोलो, सबको यथा योग्य बोलो। हाँ, आपका प्रवेश कुंतुगिरी में हो गया, निर्विघ्न हो गया, बहुत अच्छी हाँ, कल बात हो है, गया, हमको कल हो बहुत गया, अच्छा कल लगा। हाँ, कल हो गया। बहुत। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आप आशीर्वाद देते रहिए, हमारी स्वाध्याय चलती ओ रहे। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, ठीक है ना, मोबाइल ठीक है। चल चलिए, बीच बीच में कहीं कहीं हुआ ना पंकज जी? जी गुरुदेव, अब आगे चलेंगे। इसको स्वाध्याय की परिभाषा बहुत सुंदर दी है। सम्यक अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। हाँ, तो सम्यक अध्ययन का मतलब क्या है? अब यहाँ पर वही बात चलेगी आगे। अर्थ शुद्धि, वचन शुद्धि, मतलब अतिचार रहित वही, होकर के। अर्थात पढ़ने वाला जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, अर्थ शुद्धि नहीं कर रहा है, वचन शुद्धि नहीं कर रहा है। स्वाध्याय के जो 5 प्रकार हैं, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, इनको व्यवस्थित यूज नहीं कर रहा है। जी इन सब दोषों को हटा के द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि आदि, इन सब जो भी दोष है उनको हटा के जो स्वाध्याय करता है वो सम्यक अध्ययन। जी स्वाध्याय के 5 भेद है, वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। प्रश्न कैसे स्वाध्याय है? ग्रंथ अथवा अर्थ के संबंध में संशय को दूर करने के लिए अथवा निश्चित अर्थ को पुष्ट करने के लिए ये पूछना, ये प्रश्न है। सामने वाले की कैपेसिटी देखने के लिए पूछना, ये प्रश्न नहीं है। बहुत अच्छा हो गया, खुलासा कर दिया गुरुदेव आपने। हाँ, बहुत बढ़िया बात है ये। जब यार, पंकज जी को कोई प्रश्न पूछे, ये सोच के कि भाई पंकज जी को आता नहीं आता, जरा पूछे तो सही, आता नहीं आता, इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं। ए, सौभाग्य से सब स्वाध्यायों के जो मंशा है बहुत अच्छी रहती है, ताकि उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत वर्षों से वो स्वाध्याय की परिभाषा भी पढ़ रहे हैं और अलग अलग तरीके का कर रहे हैं। किंतु ज्यादातर हम लोग समाज में यही देखते हैं, जो स्वाध्यायी नहीं होते, जो सच्चा स्वाध्यायी नहीं है, जिसको अगर उसे बिल्कुल भी मालूम ही नहीं है, वो ज्यादातर लोग दूसरे के ज्ञान को चेक करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी वही चर्चा यहाँ पर नहीं है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रश्न की चर्चा। और देखो, प्रश्न पूछने को स्वाध्याय कह रहे हैं, मतलब प्रश्न सबने पूछने चाहिए, क्योंकि प्रश्न दो ही लोगों को नहीं होते आते हैं। एक केवली भगवान को कोई प्रश्न नहीं आता, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है। और दूसरा अति मूढ़, जिसको क्या पूछना यही पता नहीं है। तो हम सब जिसको लोग कुछ कहीं ना कहीं समझ तो में नहीं बीच में आता, हैं। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो भी प्रश्न नहीं पूछता। बिल्कुल, वो क्या पूछता है वही मालूम नहीं, तो हम सब लोग बीच में हैं। इसलिए हमको प्रश्न जरूर होने वो चाहिए। भी नहीं पूछता। और तो प्रश्न जो आते हैं, प्रश्न आते ही इससे हमें साबित करना चाहिए कि हम स्वाध्यायी हैं। इसका मतलब हमें प्रश्न आने चाहिए। चलिए उधर आगे। हाँ, जो ग्रंथ या अर्थ को पूछता है वह अध्ययन नहीं करता, किंतु ऐसा करना अध्ययन की प्रवृत्ति के लिए होता है। इससे प्रश्न को अध्ययन कहा है। जैसे इंद्र की प्रतिमा बनाने के लिए लाए गए काष्ठ को इंद्र कहा जाता है। अथवा क्या इसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए, इस तरह पढ़े हुए ही ग्रंथ में संदेह करना तथा अर्थ में संदेह होने पर भी क्या इस पद अथवा वाक्य का यह अर्थ है, इस प्रकार पूछना स्वाध्याय का कारण होने से स्वाध्याय है। इसी प्रकार निश्चित अर्थ को दृढ़ करने के लिए भी प्रश्न की योजना करना अनुप्रेक्षा। स्वाध्याय कैसे है? जाने हुए अर्थ का मन में बार बार अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। तो इसमें भी अंतर जल रूप मन ही मन में अध्ययन होता ही है। अंतर जल, मन मन में ही अपन उसको गुनगुनाते रहते हैं। शुद्ध उच्चारण पूर्वक शुद्ध का पाठ करना आमनाय है। यह तो स्वाध्याय है ही। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, इस प्रकार 4 कथाएं हैं। उनका उपदेश धर्मोपदेश है, यह भी स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय में जो मन को सम्यक रूप से लगाता है उसके श्रवणपना होता है, उसके समता भाव होता है। इस प्रकार जो दुष्ट मन का निवारण करता है, उसे श्रद्धा नदी में स्थिर करता है, तथा जो मन को शुभ संकल्पों में लगाता है और स्वाध्याय में प्रवृत्त रहता है, उसके श्रावण्य अथवा समता होती है। ठीक है ना पंकज जी? जी, आज इतना ही रहेगा। इतना ही कहने से। जी, समय तो आज का पूर्ण हो गया। हाँ, नमस्ते स्वामी जी, नित्यानंद जी स्वामी। न, नमस्ते स्वामी जी। अ, हम्म। गुरुदेव, आपके पास समय है? एक दो हाथ ऊपर है। वो क्या है, आज मुझे नमोस्तु संभव नमोस्तु साकर जी की नमोस्तु। तबीयत थोड़ी, उनका उनका समाचार आया है, जी उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, खराब है, इसलिए मैं थोड़ा वहां जाना चाहता हूँ। ठीक है गुरुदेव, हम प्रश्नों को व्हाट्सएप पर ले लेंगे और आप तक पहुंच जाएंगे। तो प्रश्न आज अगर के, नित्यानंद जी स्वामी जी समाधान करें तो चलेगा। चलो कुसुम तय पूछिए, हाँ जितना बिल्कुल। बनेगा उतना प्रयत्न करेंगे। कुसुम तय बोलिए। कुसुम जी कलकत्ता बोलिए।
हाँ, नमोस्तु आचार्य भगवान। वह नमोस्तु द्वय चरणों में बारंबार तीनों आचार्य मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु माता जी वंदना। अभी अपने जो स्वाध्याय में वैराग नंदी महाराज ने जो कहा था कि जैसी गति का बंध चल रहा है, जिस गति का बंध चल रहा है, उस समय यदि आयु का अवकाश काल आ जाए तो वही बंद हो जाएगा। ये कंफ्यूजन हो गया। आयु का बंद होता है, उसमें जैसा परिणाम है वैसी गति होती है, या जिसमें जो परिणाम से गति का बंध चल रहा है उसमें आयु का अवकाश काल आ जाए तो आयु का बंध वही होता है। ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। माने महाराज साहब को क्या कहना था, जैसे जैसी मति वैसी गति, मति के अनुसार गति बनती है। मान लीजिए व्रति है, सम्यक दृष्टि है, अनुवृत्ति है, तो उनके परिणाम के अनुसार देवगति का बंध होगा, वो भी कल्पवार्षिक देवगति का बंध होगा। तो समाधि आयु अच्छे परिणाम के साथ हो जाए तो जब मरण समय आता है तो उनके परिणाम भी शुभ होंगे। नहीं, क्योंकि अच्छा, मेरा पूछने का मतलब है गति का बंध तो प्रति समय होता रहता है, जी आयु का बंध तो अवकाश काल में ही होता है। जी तो आयु अवकाश के काल के समय जिस गति रूप परिणाम चल रहे हैं वही आयु बंध जाती है, ऐसा होगा क्या? हाँ, वैसा ही होता है। वैसे वो फिर जिनके गति की मुख्यता होगी, फिर आयु की मुख्यता कहाँ रही? ने गति के अनुसार जो कि उस गति का ही तो बंध होता है, आयु का बंध होता है, वो गति संबंधित होता है। और गति चार है, चार में से किसी न किसी एक गति का बंध होगा। नहीं, वो तो ठीक है आचार्य जी, तो वो समझ में अपकर्षण आएगा। अपकर्षण के काल में उनके जैसे परिणाम होंगे ना, तो उस गति का बंध होगा। हाँ, अब यह होगा ना, फिर उस हाँ समय अपकर्ष के जैसे वैसे गति का बंध होगा, या गति हाँ के जैसे परिणाम चल रहे वैसे आयु का बंध, इसमें हाँ, कंफ्यूजन गति है। सतत अभी बनता आज रहता देरी है। हो रही है, अगली क्लास में कल करेंगे इसको क्लियर। गति बदलता रहता है, गति के परिणाम बदलते रहते हैं, लेकिन एक बार आयु का बंद हो जाए ना, तो फिर आयु के बंद होने के बाद अन्य गति संबंध आयु का बंद नहीं होता है। वो आयु बंध के बाद की बात। जी आचार्य श्री का अगर आज्ञा हो तो मैं इसको थोड़ा सा लेशा मार्गण हाँ की अपेक्षा से कहना चाहूंगा गुरुदेव। हाँ, बोलिए बोलिए। देखो कुसुम निधि, आपको तो पता है कि लेशिया के अगर देखे जाए तो हाँ, हमारे वही छब्बीस कापोत लेशा छब्बीस वगैरह। 26 भेद होते हैं। हाँ उसमें से 18 जो है वो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसे करने से 6 के 18 हो जाते हैं। जी, और आपने 8 पढ़ाया। जो है वो कॉम्बिनेशन से होते हैं जिनको मध्यांश कहते हैं। तो हम्म मध्यांश से आयु बंधती है और इन 18 से गति बंधती है। अब किंतु एक बात जैसे भी आचार्य श्री ने बहुत अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया कि जब हम किसी चीज के चिंतन करते हैं, शुभ या अशुभ हमारे परिणाम चलते हैं, तो हम्म लगातार जिस प्रकार के हमारे परिणाम चलते हैं तो वो परिणाम लेशा की अपेक्षा से किस कैटेगरी में आएंगे? 18 के आएंगे। हम्म इसलिए कह दिया कि प्रति समय गति बदलती है, क्योंकि हम हम्म तो जो है वो किसी पट, क्योंकि एक लेशा से दूसरे लेशा में जाना कहने के लिए आसान है, किंतु जब वो लेशा बदलने के लिए बहुत परिणामों में बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत होती है। तो इसीलिए जब आपके परिणाम, क्योंकि एक ही लेशा में संक्रमण करना स्वस्थान संक्रमण कह दिया, एक लेशा हम्म से दूसरे में जाना परस्थान कह दिया, तो हम्म स्वस्थान में ही जो चल रहा है हमारा, तो इसकी अपेक्षा से भी हमारी गति बन रही है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी के अब नरक गति संबंधी अशुभ परिणाम चल रहे हैं, उसका उस प्रकार का ध्यान चल रहा है। अब यही समय में अगर अपकर्ष काल आएगा तो किस प्रकार के कोई अलग प्रकार के वहां पर परिणाम नहीं है, परिणाम तो परिणाम के ही है, बस आपने गति के लिए 18 की कैटेगरी में डाल दिया और मध्यांश मतलब कॉम्बिनेशन की अपेक्षा से उसको आयु की अपेक्षा से डाल दिया। तो जो परिणाम चल रहे हैं उससे गति बन रही है, और वैसे ही परिणाम कंटिन्यू होने की वजह से आयु के मध्यांश अगर उसके साथ बन जावे, तो लेशा की कॉम्बिनेशंस बन जावे, तो फिर उसके साथ में आयु बनेगी। तो अर्थ वही हो गया, जिस प्रकार का ध्यान चल रहा है उस प्रकार की गति, उस प्रकार की आयु, ये इसका कारण जी, बन। एकदम क्लियर हो। ठीक है। थैंक मतलब अगर आप लेशा वारगड़ा को देखेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो यू। जाएगा। नहीं भाई, वो ध्यान में था मुझे लेशा वाला, मैं मतलब ये सुनना 18 चाह और रही 8, थी। क्योंकि 18 जैसे आपकी 18 में से हाँ, जो जो आपकी चल रही है उसमें और मध्यांश में ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो मतलब गया। एकदम से अपकर्ष काल शुरू हुआ है, कोई निमित्त मिल रहा है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वैसे मध्यांश नहीं बन देंगे और आयु योग के परिणाम नहीं है करके अपकर्ष काल चला जाएगा। तो गति तो जी बंधती रही, और ये और दूसरी बात यह है कि जब आयु बंधती है तो आयु बंधने के पश्चात गति उसी के अनुसार बंधती है, ऐसा कहा गया है। जो हमारे पहले रत्नवती माता जी ने प्रश्न पूछा, या फिर सुदत्त सागर महाराज भी उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे कि
एक बार आयु बंध जावे तो उसके पश्चात जिस प्रकार की आपको ज्यादातर भावनाएं वैसी होती है, किंतु नियम नहीं कर सकते हैं। जैसे नरकायु बंधने के बाद जब निमित्त अच्छे अच्छे मिल गए तो श्रेणिक राजा को उसके बाद क्षायिक सम्यक तो भी हुआ, तीर्थंकर प्रकृति भी बंधी, जो बेस्ट से बेस्ट परिणाम हो सकते हैं वो भी उनके हुए। पर अंतर्मुख ज्यादातर काल बसता है। आम सामान्य जनता में, जो ऐसे मुनिवर ने भी बताया, सामान्य जनता में एक प्रकार से जिस प्रकार की आयु बंधी तो उसके साथ जो सिद्धांत बने हैं वो सिद्धांत के अनुसार ही परिणाम होंगे, उससे ज्यादा बदलाव वाले परिणाम नहीं होंगे। श्रेणिक राजा ने क्षायिक सम्यक को प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति को बांध दिया, किंतु उसके अनुव्रत लेने के भी परिणाम नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज को हम सिद्धांत को नहीं भूल सकते, तो इसके मद्देनजर सारी चीजें चलेगी। मैंने बहुत अच्छा है। पंकज हाँ पंकज गुरुदेव निष्कर्ष यह निकला, आयु बंध के समय जो परिणाम होते हैं चाहे जी। शुभ हो अशुभ हो, तो मृत्यु के समय भी वैसे परिणाम शुभ अथवा अशुभ होंगे। जैसे आयु के रा- अनुसार बिल्कुल वही जैसे होगा। जैसे जैसे राजा श्रेणिक आयु बांधते समय अशुभ परिणाम थे, इसलिए मरते समय भी अशुभ परिणाम। और इसी आपको पानी प्रकार, देना, यहाँ पर हाँ गुरुदेव एक चीज पानी देखनी देना। पड़ेगी, एक चीज देखनी पड़ेगी, जिसने देवायु बांधी है। हाँ, देवायु बांधा है तो उनके परिणाम देवायु बनते समय शुभ लक्ष्य युक्त थे, शुभ परिणाम थे, तो मृत्यु समय भी उनके शुभ परिणाम ही होंगे। और अगर वहां पर मिथ्यात्व में चला जावे तो भवनत्रिक में चला जाएगा, आयु तो नहीं बंधेगी। बट हाँ मतलब हमें कषाय की अपेक्षा से, मतलब लेश्या जो है, लेश्या में मुख्यतः से कषाय की चर्चा चलती है, ना कि दर्शन मोह की चलती है। लेकिन इसलिए एक बार देवायु बंद किया, भले वह भवनत्रक में हाँ जाए, हाँ, लेकिन नरक योगी परिणाम जैसे होते वैसे तो परिणाम तो नहीं बस होंगे। बस बस बस, बहुत बढ़िया। तो मिथ्यात्व भी चला जाए तो भी उसके परिणाम रह सकते, सिर्फ श्रद्धान की अपेक्षा वो मिथ्यात्व में जाता है, इसलिए देवायु देवायु रहेगी, सिर्फ भवनत्रिक में चला जावे, इस प्रकार की चर्चा होगी। बराबर। क्योंकि गति से संबंधित, आयु से संबंधित लेश्या है, और लेश्या चारित्र मोहनी से संबंधित है, ना कि दर्शन मोहनी से। बराबर, और घातायुष्ट होने के लिए दर्शन मोहनी भी कारण होता है। दोनों कारण होते हैं, संयम भी होता है और सम्यक भी होता है। हाँ, तो चूंकि सम्यक तो होता है इसलिए वो देवायु तो बदलेगी नहीं, किंतु भवनत्रिक में जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक ठीक है। चलिए, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कार्य करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।